चाट्रो, रत्ता, अंप, ये जितने भी इलाके थे वहाँ पे PMLN के वर्कर्स जो है वो वहाँ पे स्टेपिंग करते रहे और हम लोग कंप्लेंट्स करते रहे। फिर LA5 बरनाला डिस्ट्रिक्ट बम्बीर PP कैंडिडेट चौधरी परवेज अशरफ साहब थे, उसके मुकाबले में नून लीग के कैंडिडेट कर्नल वकार नूर थे, वो वहाँ पे स्टैंपिंग करते रहे। एरिया थे बंगाली, हज़ारी एंड टाउन कमेटी बरनाला, वहाँ पे भी हमने कंप्लेंट्स करते रहे, इलेक्शन कमीशन को बताते रहे, वहाँ पे भी कोई जो है वो खालिस्तान कोई हमें नहीं मिलता रहा। इस तरह चौधरी यासीन साहब के हलके में, चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा पहले वो बता दें कि जो उनके हलके में हुआ मीरपुर में, और फिर मैं आपको बाकी चीज़ों में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि 2 हल्कों से लड़ रहा था, LA10 और LA12 से, तो LA12 की ये सिचुएशन थी कि सुबह सवेरे जो है हमें शिकायत मिलने शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंटों को जो है वो बंद करके कमरों में बंद कर दिया है और वहाँ जो है वो स्टैंपिंग शुरू की है। अब मैंने पर्सनली आई कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आई कॉल्ड द RO, द रिटर्निंग अफसर, आई कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, आई कॉल्ड द SSP एंड DC, सबको मैंने कहा। उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं की। और फिर ये सिलसिला जो है ये रात 3 बजे, सुबह 3 बजे तक ये चलता रहा। पोलिंग स्टेशन उन्होंने जो है वो बंद नहीं किए और बिल्कुल ये कोई 40 पोलिंग स्टेशन है, ये मेरे पास इसकी है लिस्ट है। 40 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं ये जिसमें जो है वो 85 से लेकर 99% तक जो है वो पोलिंग हुई है, और इसमें जो है वो ये कोई 19,000 वोट डाला गया। और ये सुबह जाके सारे आज़ाद कश्मीर के रिज़ल्ट जो है वो गलबन रात को जो है वो 12-1 बजे तक आ गए थे। ये वाहिद हल्का था जिसके रिज़ल्ट सुबह जो है वो 6-7 बजे अनाउंस हुए, इसलिए कि वो रात को स्टैंपिंग करते रहे और सुबह जाके अपनी प्रिजाइडिंग अफसर थैले लेके पहुँचे। तो ये सारा इसी तरह ये LA जो 9 है नक्याल का, वहाँ भी ये सूरत हाल है, वहाँ भी जो है वो 99% तक पोलिंग हुई है। ये कोई, और LA जो 11 है उसमें भी दुनिया में कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जहाँ इतनी रेशो हो पोलिंग की। कोटली में ही सिटी का हल्का जहाँ से मैं लड़ा हूँ इलेक्शन दूसरा, वहाँ जो है वो जो रेशो थी पोलिंग की वो 28% थी। एक तो लोग निकले नहीं बाहर, और उस यही मेरे जितने पोलिंग स्टेशन हैं उसमें आप देखें कि वो 40% से 45 से ऊपर कहीं जो है वो रेशो नहीं है पोलिंग। शायद 4-5 ऐसे हैं जब हमारे लोगों को पता लगा होगा तो साथ, लेकिन 40 पोलिंग स्टेशन ये सारी पूरी लिस्ट है जहाँ से जो है वो 18,000 वोट जो है डाला गया, और फिर 18,000 वोट डाल के तो जाके 5,000 की लीड बनाई गई। तो ये जो है ये सिलसिला जो है यानी प्री पोल रिगिंग जो है डे 1 से जब इन्होंने इलेक्शन फेजेस में कराने का फैसला किया, तो हमने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात की कि ये जो है ये प्री पोल रिगिंग है और ये इस तरह करना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं। हमें ये कहा गया जी कि हम चूँकि सिक्योरिटी का इशू है और फेजेस में इसलिए कराना चाहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो, ताकि हम हर डिवीज़न में जो है सिक्योरिटी फूल प्रूफ ना है। सिक्योरिटी का आलम ये था कि हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ 10-10, 15-15 लोग थे, उनके जो पोलिंग स्टेशन थे 1-1, 2-2 सिपाही थे लोकल, और वो खुद पंजाब पुलिस के लोग थे और वो खुद जाके उनके साथ स्टैंपिंग करते रहे। ये हमने खुद देखा। तो स्टैंपिंग करने की तो बेशुमार हमारे पास वीडियो मौजूद हैं। हमारे पोलिंग एजेंटों को जो मारा उन्होंने, मार के जो है वो अंदर कमरों में बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ ब्लेंडेडली जो है नेकेडली उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की है, और इस तरह जाके जो है वो वहाँ जो है वो नताइज जो है अपनी मर्जी के हासिल किए। तो जी, इसी में ही LA9 नक्याल में वहाँ पे हमारे पार्टी के वर्कर मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। जब उसकी शहादत हुई तो आप देखें कि उनके जो लीडर हैं PMLN के फारूक हैदर साहब, उन्होंने क्लेम किया कि ये तो PMLN का वर्कर है। आप इनकी मतलब एक बेहिसी की इंतहा देखें कि एक पार्टी के वर्कर को आप गोलियां मार के शहीद करते हो, और ऊपर से आप मतलब पॉइंट स्कोरिंग माइंडसेट होता है ना कि जी हम अब ये क्योंकि हमसे चले गलती हुई या हमने एक ब्रूटली एक मर्डर किया, तो फिर कह रहे नहीं वो तो पीपुल्स पार्टी का वर्कर ही नहीं था। हालांकि राजा परवेज अशरफ साहब
वो खुद पर्सनली वहाँ पे जाए वकूफ़ पे पहुँचे भी सही, उनके घर पे भी गए, लेकिन पीएमएलएन के इतनी बेहसी, इतनी मतलब एक कहते हैं कि वो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा कोई टफ, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि आप किसी के जो है आप वर्कर को शहीद करो, ऊपर से बोलो नहीं वो तो हमारा वर्कर था जी, लेकिन फिर बाद में वो बात उनकी क्लियर हुई। लेकिन ये भी इस तरीके से ये लोग करते रहे। इसी तरीके से LA11 सनशाह में पीपी कैंडिडेट चौधरी इखलाक थे, वहाँ पे भी जो एरियाज थे अनोही, सरोठा, टाउन कमेटी, सनशाह, वहाँ पे भी पीएमएलएन के लोग जो है वो स्टंपिंग करते रहे, और ये सब ने चीज़ें देखी, और सारी चीज़ों के स्ट्रॉन्ग शवाहिद भी हम इलेक्शन कमीशन को देते रहे। फिर LA12 चारों ही पीपी कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यासीन साहब वाला उन्होंने खुद आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें ये होती रही 27 को। अब आ जाए कल जो हुआ है, कल जो एक मजाक हुआ, और कल जिस तरीके से अगेन वो फॉर्म 47 प्लस की जो मैं बात बोल रहा हूँ कि कल और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे एग्रेशन की। कल जो है कुछ मुजफ्फराबाद में पोलिंग, कुछ जो रेफ्यूजीज़ की जो सीट्स हैं जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस मुश्तरका तौर पर मुश्तरका कार्रवाइयों से कामयाब है, और ये सिर्फ वर्बल बात नहीं, इन सब सारी चीज़ों का हम शवाहिद भी आपको देंगे। LA27 कोटला में पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट थे जावेद अयूब साहब, इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन की जी वहाँ की पोलिंग, और बहाना क्या बनाया कि जी बारिशों की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से जो है LA27 कोटला में इलेक्शन नहीं कराए जा सके। अच्छा, अब अभी सब गूगल चेक करें कल का कि कल कितनी बारिश वहाँ पड़ी है, कौन सी लैंडस्लाइडिंग वहाँ हुई है। कल धूप थी, धूप में इलेक्शन कमीशन को बारिश नजर आ रही थी, कोई बारिश नहीं पड़ी, और उस पे इलेक्शन कमीशन ने एक ढटाई के साथ गलत बयानी की। आप अपना बताएं कि आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं थी, आप इलेक्शन नहीं करा सके, आप पोलिंग का सामान नहीं भेज सके, और उसको अगर इलेक्शन कमिश्नर टीवी पे आके गलत बयानी करे, एक ब्लंटली पूरी कौम को गुमराह करे, तो आईन कानून पाकिस्तान क्या करता है उसकी वो उस पे कि जी एक शख्स जो कि एक सरकार की तनख्वाहदार एक मुलाजिम आदमी है, वो अगर बैठकर ढटाई के साथ झूठ बोल रहा है और वो पूरी कौम को गुमराह कर रहा है, अगर आप नहीं कर सकते, आप बताएं कि जी हम हमारे साथ कोई एक्सक्यूज हम नहीं कर सके, कि वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ पे पोलिंग का सामान नहीं भेज सके। आप बोले जी कि वेदर खराब था, और ये मतलब लेम एक्सक्यूज आपने दिए बैठ के। फिर एक और LA28 जहाँ पे पीपुल्स पार्टी कैंडिडेट बादल नकवी थे, वहाँ पे 10 में से 7 यूसीज का सामान इन्होंने भेजा, 3 यूसीज का सामान ये नहीं भेज सके। वहाँ पे भी इंतखाबात कल है, और अभी तक जो 7 यूसीज उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लीड भी हासिल है, लेकिन वो फिर भी एक साइकोलॉजिकल गेम जैसे होती है कि किस तरीके से पहले जो कि फेवरेट सीटें हैं उनको थोड़ा स्लो किया जाए, और जहाँ पे इजीली वो मैनेज कर सकते थे पहले उनको किया जाए। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि उस रिगिंग का एक हिस्सा थी। कल के इलेक्शन में जो LA31 में जो प्रेसिडेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर हमला किया गया। सदर साहब हैं, सदर साहब, उन पे पीएमएलएन के गुल्लू भट्टों ने हमला किया। वो अपना वोट देने जा रहे थे और प्री प्लान्ड हमला था ये, और उसके बाद हमारे सामने वहाँ पे IG पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट्स भी गई, लेकिन एक शख्स भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि आप उस इलाके के प्रेसिडेंट को, वो सदर हैं इस वक्त चौधरी लतीफ़ साहब, उन पे आप जो है वो अटैक करते हो और आप गिरफ्तारी नहीं करते हो। और उसी हल्के में जिस तरीके से फिर हमारे पीपुल्स पार्टी के MA ने, जब उनको कंप्लेंट आई
कि जी पोलिंग स्टेशन पे स्टैंपिंग हो रही है और वहाँ पे पंजाब पुलिस और बाकी लोग जो है वो ठप्पे मार रहे हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन पे स्ट्रेट फायर होते हैं, और स्ट्रेट फायर के नतीजे में 3 लोग जख्मी हैं। उस एमएनए साहब को अल्लाह ताला ने बचाया, उनके थंब में गोली लगी है, और उसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन उसके अलावा और भी लोग वहाँ पे जो है वो जख्मी हैं। इमीडिएटली एमएनए साहब वहाँ पे सीएमएच हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना फर्स्ट एड कराते हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। और उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने उसका भी तमस्सर उड़ाया कि पहले बोला जी वहाँ गोली लगी, पहले बोला फिर वहाँ गोली लगी। वो सीएमएच हॉस्पिटल में गए पहले अपनी फर्स्ट एड के लिए, और फिर वहाँ से वो इमीडिएटली इस्लामाबाद की तरफ आए। आपको मतलब जहाँ पे एक सिटिंग एमएनए है, आपको एक हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन आप हमदर्दी की जगह आप तमस्कर उड़ा रहे हैं। ये आप वही हरकतें कर रहे हैं जो किसी दौर में पीटीआई किया करती थी, और मैं समझता हूँ कि अभी आप पीटीआई प्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं ये पीएमएलएन की क़यादत, कि वही हरकतें कर रही है। और उसी तरीके से तमस्कर उड़ाना, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अल्फाज का चुनाव आप उनका देख लें, उनकी वर्डिंग देख लें, उनके स्टाइल देख लें, वो तकब्बुर और गुरूर देख लें। ये वही तकब्बुर गुरूर है जो हमने 2018 में देखा था, और वही तकब्बुर और गुरूर जो है 2024 में हम पीएमएल 2026 में हम 24 में पहले उनको उसी तरह इक़्तिदार मिला, और 26 में आके फिर हम उनकी दूसरी पार्टी का देख रहे हैं। तो और फिर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि भला वो बताएं वो एमएनए वो क्या करने गए थे वहाँ पे। हमने तो बता दिया कि हमारे एमएनए गए थे इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए, ताकि कहीं पे स्टैंपिंग ना हो। लेकिन आप बता राना साहब, आप और आपके फेडरल मिनिस्टर 15 दिन से वहाँ पे क्या कर रहे थे? आप अपनी एक दिन पहले तो आप लोगों ने जलसे भी किए, आप अपनी वहाँ पे एक्टिविटीज़ बता सकते हैं, या हमें बताएं, हम आपको टीवी चैनल पे बताएं आपकी एक्टिविटीज़, आप लोगों ने क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ की थी। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका हिस्सा थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ का हिस्सा थी। आप कहते हैं जी कि हुकूमत तो वहाँ पे आपकी, पर अब हम पे धांधली का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? वहाँ आपको पता है कि कश्मीर में हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उनको पता होता है कि जो उनको नौकरी जो है फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर की वहाँ नहीं चलती। और इसको ब्लंटली अगर मानना है, अगर हम गलत बात बोलें तो आप किसी और से भी, किसी बड़े तज्जियाकार सहाफ़ी से भी पूछ लें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिर्फ आप लोगों का वहाँ पे था, पीएमएलएन की क़यादत का। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सामने कंप्लेंट्स करते रहे कि जी हमारे सदर पे, प्रेसिडेंट, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आज़ाद कश्मीर के सदर की बात कर रहा हूँ, उस पर अटैक हुआ है। तो कोई कार्रवाई दाद रसी ना आईजी साहब की तरफ से हुई, ना चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हुई। इससे ज़्यादा और क्या मिसाल हो कि आप वहाँ पे अपने सदर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। वहाँ पे नून लीग के गुल्लू भट्टों ने, बदमाशों ने जो वहाँ पे आके जो हरकतें की हैं, तो वो किसी से छुपी भी नहीं हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो आपके ताबे थी, लेकिन राना साहब आप बताएं, और दूसरे आपके अमीर मुकाम साहब बताएं, उससे पहले आप दूसरे मिनिस्टर बैठे थे मीरपुर में, आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपका क्या बनता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आरओज़ के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और इनके साथ मीटिंगें करें? ये चीज सियासी मीटिंगें थी आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ क्यों मीटिंगें कर रही थी? तो ये सारे चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है कि आपने फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, उन मासूम कश्मीरियों के हक पे आपने डाका डाला, उन कश्मीरियों के मुफादात को आपने रोंदा अपने मुफादात के ऊपर। और ये तो सिर्फ मैं उधर की बात कर रहा था, इसलिए कि मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई कि किस तरीके से फारूक हैदर साहब जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हल्के में जिस तरीके से खुले आम स्टैंपिंग होती रही, कुछ 30% वहाँ की पोलिंग स्टेशन थी जहाँ पे स्टैंपिंग चलती रही। और ये नहीं कि हम अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद, हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं, और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं वो, कि सुबह से लेके जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजे। ये जो कल बोल रहे थे जी सुबह, कल मैं देख रहा था इनको, एक इनकी
पंजाब की वजीर साहबा कह रही थी कि सुबह 9:30 बजे से इन लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर आपके पोलिंग का अमला जो है हमारे पास, हमारे जहाँ पे पोलिंग स्टेशनें थी वहाँ पे पोलिंग का अमला दोपहर को 12 बजे तक नहीं आएगा, तो क्या हम कंप्लेंट नहीं करेंगे? या अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो दरवाज़ा बंद करके और अंदर पंजाब पुलिस बैठी और स्टैंपिंग होती रही, और अगर हम सुबह को हमें देख रहे हैं कहीं भी कार्रवाई हो रही है, तो हम क्या कंप्लेंट नहीं करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आए उसके बाद कंप्लेंट करें कि स्टैंपिंग? अगर सबने देखा सर, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई, आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। फिर उसके बाद कल जो है आपने देखा कि नैयर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नैयर बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे उन्होंने बैलेट पेपर्स दिखाए। बैलेट पेपर्स पे स्टैंप लगे हुए थे पीएमएलएन के। तो ये कहाँ से आए? पीएमएलएन के स्टैंप पेपर्स आ रहे थे, ये कहाँ से आए? तो ये सारे 2 दिन पहले ही तमाम कैंडिडेट्स को पीएमएलएन के ये बैलेट पेपर्स दिए गए थे, जिससे एक, मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिकल रिगिंग का सबूत मिलता है। फिर एक तो इलेक्शंस वहाँ हुई, फिर जो इलेक्शंस आपकी पंजाब में हुई वो भी माशाल्लाह थी। LA 41 लाहौर में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, LA 36 सियालकोट में खुलेआम स्टैंपिंग होती रही, और ये दिखाया गया LA 36 में कि पीपल्स पार्टी के कैंपों पे पीएमएलएन के गुल्लू भट्टों ने जिस तरीके से हमले किए, सब चुप करके बैठे थे। पुलिस के स्टैंपिंग की तस्वीर, वीडियो शामिल है। पार्कों में बैठ के पुलिस वैन में पंजाब पुलिस जो है वो ठप्पे लगाती रही। LA 38 गुजरात में पीएमएलएन और पीएमएलक्यू का कांटे का मुकाबला था, वहाँ पे जिस तरीके से ठप्पे लगाते रहे, इस तरीके से मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीएमएलएन ने इस इलेक्शन को, और फख्र भी कर रहे हैं। चले, एक तो आप गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं। और फख्र किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात कि जी पीएमएलएन कभी मानेगी नहीं उस धांधली की, तो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूँ 2024 के इलेक्शन से। क्या पीएमएलएन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था? या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, या प्राइम मिनिस्टर साहब थे, या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये अपनी सीटें नहीं जीते थे। आप में से जितने सहाफ़ी बैठे, किस को पता है कि जी 2024 का इंतखाबात जो है वो धांधली हुई थी? पता है आप लोगों को? आप बोलेंगे जी पता है आपको? आपको नहीं पता? तो यही हाँ, यही 2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूँ सवालों पे, मेरे पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? छुपी हुई है? तो सबको ये पता है। तो जब ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के जरिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते, तो इन